है दोस्तों मेरे चैनल सोच से सस्त में। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कुछ नया। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूँ कि मैंने अपनी बीपीओ कंपनी से रिज़ाइन दे दिया है। और रिज़ाइन देना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी, क्योंकि मैंने बीपीओ से बहुत कुछ सीखा और बहुत दिनों तक इसने मेरा घर चलाया है। और बहुत दिनों तक मैंने नई नई चीज़ें इस कंपनी में रह के सीखी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं है जिन लोगों को ये लगता है कि जॉब रिज़ाइन करने के लिए मैं किसी को मोटिवेट करने वाला हूँ। मैं अपनी लाइफ जर्नी जो यहाँ तक रही है उसको बेसिकली मैं बताने के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो अभी तक मेरे साथ हुआ है। तो मैं भी एक ऑर्डिनरी बच्चा था, अभी भी हूँ। तो ऑर्डिनरी से भी नीचे आप मेरे को लगा सकते हो। 12th फेल था मैं, 12th में भी एक बार फेल हुआ था, उसके बाद दोबारा मैं पास हुआ था। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ था। और उसके बाद मेंटल हेल्थ जो थे मेरे, उनसे मैं गुजरा, उन फेजेस से गुजरा कॉलेज के टाइम पे। तो कॉलेज के टाइम की भी पढ़ाई में मेरी ख़राब हो गई ऑलमोस्ट। तो जो ड्रीम लाइफ होती है लोगों की कि कॉलेज जाएंगे, अच्छी लाइफ होगी, अच्छे दोस्त मिलेंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। उसका बिल्कुल अपोजिट हुआ। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा चल रहा था, बट इन बिटवीन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता होगा। तो फिर एट द एंड मैंने डिसाइड किया कि अब जॉब करनी ही है तो अपने स्किल्स के हिसाब से जॉब को चुनना ज़्यादा सही होता है। तो मेरी इंग्लिश स्टार्टिंग से अच्छी रही थी, तो मैंने सोचा कि इंग्लिश, बीपीओ इंडस्ट्री में इंग्लिश मेरी काम आ सकती है। लेकिन इस काम को करने में बड़ा मज़ा आया स्टार्टिंग में। लगभग 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं मुझे बीपीओ इंडस्ट्री में। लेकिन मुझे ये एहसास हुआ कि अगर अगले 5 साल भी मैं इस कंपनी में काम करूँगा तो मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। तो मुझे रियलिटी पता चली कि अगले 5 साल 10 साल भी अगर मैं बीपीओ में खुद दे देता हूँ तो मैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकता जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो इसलिए रिज़ाइन देना मेरी पर्सनल चॉइस थी। मैंने अपने एनवायरनमेंट को देखते हुए, सब कुछ समझते हुए कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, करियर का क्या गोल सेट करना चाहिए, उस हिसाब से मैंने रिज़ाइन दिया और जॉब छोड़ी। मैं ये नहीं कह रहा कि बीपीओ जॉब ख़राब होती है। बीपीओ जॉब बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी होती है, जिनका करियर बनता है, जो बहुत अच्छे लेवल तक जाते हैं बीपीओ में। लेकिन सबकी चॉइसेस अलग अलग होती है। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मैं जा सकता हूँ बहुत ऊपर के लेवल तक बीपीओ इंडस्ट्री में अगले 4 से 5 साल अगर और रुक जाता हूँ तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता। एक तो सबसे पहले जब मैंने बीपीओ ज्वाइन किया था तो मेरे शिफ्ट टाइमिंग बहुत अजीबोगरीब थी। ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में काम किया, फिर यूएस शिफ्ट में काम किया, फिर यूके शिफ्ट में काम किया, फिर एट द एंड मुझे दिन के शिफ्ट वाली जॉब मिली और वो भी वर्क फ्रॉम होम। मैं कंपनी का नाम नहीं बता सकता आप लोग को, थी बीपीओ कंपनी ही, एमएनसी ही थी, पर नाम नहीं बता सकता कुछ पॉलिसी रीजंस की वजह से। तो मुझे दिन की जॉब मिली जो सुबह 9 से 6 आप कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। वर्क फ्रॉम होम भी मिला। ये वीडियो भी मैं घर से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी मेरा नोटिस पीरियड चल रहा है। मुझे नहीं पता कि यूट्यूब ये मेरा फेल होगा या सक्सेस होगा, क्या पता फिर से मुझे जॉब करनी पड़े या यूट्यूब बंद करना पड़े। लेकिन एक चीज़ गारंटीड है कि मैं आज से आपको अपनी सारी जर्नी के बारे में बताता रहूँगा। जो लोग भी मेरे से थोड़ा सा भी कनेक्ट कर पा रहे हैं या फिर उनको लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा भी मैं उनको, मैं मेरा मोटिव जो है इस चैनल को बनाने का वो ये यही है कि अगर मेरे चैनल से एक बंदा भी ग्रो कर जाता है या मोटिवेट हो जाता है या अपनी लाइफ चेंज कर पाता है तो मेरे चैनल का बनाने का, वीडियो का बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात यही थी कि मैंने बहुत सारे स्ट्रगल्स अपनी लाइफ में ऑलरेडी देखे हैं, बहुत सारी फेजेस से मैं होके गुजर चुका हूँ। और फैमिली का सपोर्ट क्या होता है, फैमिली किस लेवल तक सपोर्ट करती है, वो सब मैंने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। तो मैंने अपने प्लानिंग के हिसाब से रेजिग्नेशन इनिशिएट किया और मैं बीपीओ इंडस्ट्री हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ और मैं
अपनी लाइफ जर्नी हमेशा जो भी मेरे साथ होगा रियल दिखाऊंगा, कुछ भी फेक नहीं होगा, सब कुछ ओरिजिनल होगा, जो सच में हो रहा होगा, जो सच में किया जा सकता है। और मेरे चैनल का नाम अगर आप लोग नोटिस करेंगे सोच से सच तक है। इसमें रियलिटी ही दिखाई जाएगी और ये एक तरीके से मेरे रोड मैप डायरी होगी, एक जर्नी होगी मेरी जो मैं रिकॉर्ड करूंगा। अगर मैं सक्सेस होता हूँ तो ये साबित हो जाएगा कि एक ऑर्डिनरी इंसान भी अच्छे लेवल तक पहुंच सकता है और अच्छी सक्सेस को अचीव कर सकता है। और अगर मैं नहीं कर पाया वो सब जो मैंने सोचा है तो वो भी मैं आप लोगों के सामने दिखाऊंगा, एकदम रियल, कुछ भी फेक नहीं होगा। तो अभी सुबह के लगभग 5:27 हो रहे हैं। तो 5:27 पे मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड की जाए आप लोगों के लिए और चैनल पे अपलोड की जाए। तो और ये बात हमेशा याद रखना, ये सबके लिए है कि ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ, इसमें मैं ये मोटिवेट किसी को नहीं कर रहा कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, या फिर जॉब छोड़ना हमेशा अच्छी चॉइस होती है। वो सबके सिचुएशन पे डिपेंड करती है, कौन किस हिसाब से प्लानिंग कर रहा है, उसके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, उस हिसाब से वो डिसीजंस लेता है। और वही सोच के मैंने अपना भी डिसीजन लिया और मैंने रिजाइन दे दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में सेम मोटिवेशन के साथ। हो सकता है कुछ अलग चीज़ें हों मेरी लाइफ में जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो इसी के साथ टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।